आपकी जोरदार तालियों में। पहले तो आप सबों की सलामती हो, और मेरे जो भाई यहाँ बैठे हैं उनको नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं वो जो मिनाटी डे है, और मैं ख़ास तौर पर भुट्टो फाउंडेशन की नहायत शुक्रगुजार हूँ, आसिफ अली साहब की, हसन की, कि जिन्होंने मेरे कहने पर आज मिनाटी डे मनाने का एहतमाम किया। मैं इस अदारे की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपने साथ रखा और बोलने का मौका दिया। तो आज जो मिनाटी डे है वो नेशनल डे है। नेशनल डे पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, और 2009 में जो है मिनाटी डे का आगाज़ हुआ, तो मनाने का आगाज़ हुआ। तो हम बात करते हैं इब्तिदा से। अभी जब पाकिस्तान नहीं बना था, वहाँ पे जो हमारे मुस्लिम भाई थे वो भी मिनाटी में शामिल होते थे। हम क्रिश्चियन मुस्लिम सब मिनाटी में थे, मेजॉरिटी जो थी वो हिंदू थी। और जब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते थे तो बानी कायदे आज़म ने सोचा कि मैं क्यों ना एक मुल्क को तरतीब दूं, और उन्होंने पाकिस्तान बनाने का मंसूबा बनाया। और फिर जब उन्होंने ये मंसूबा बनाया तो उन्हें लीडरशिप की ज़रूरत थी, उन्हें साथियों की ज़रूरत थी, और उन्होंने हमारे हीरो हैं, नेशनल हीरो, वो एसपी सिंघा साहब हैं। एसपी सिंघा साहब उस दौर में हमारे मसीही लीडर थे, और बानी कायदे आज़म जो थे वो गए एसपी सिंघा साहब के पास, और उन्होंने कहा कि आप जो है हमारा साथ दें ताकि हम एक मुल्क अलग से बनाएं, ताकि हम आज़ादी के साथ अपने लोगों के साथ वहाँ पे रह सकें। तो जब उन्होंने ये कहा, एसपी सिंघा साहब के पास गए, एसपी सिंघा साहब ने एक कैंपेन की, और जहाँ जहाँ हमारे मसीही लोग थे वहाँ जाकर उनको कहा कि मेरे साथ इत्तेहाद करो, और हम जो है वो कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने में साथ देंगे। क्योंकि कायदे आज़म साहब ने कहा था कि अक़लियत जो है, आप मसीही लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आपको हर तरह की आज़ादी दूंगा, मजहबी, सियासी, समाजी, आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, आपकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़, आपकी इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़। तो जब कायदे आज़म ने उन्हें ये कहा तो एसपी सिंघा साहब ने उस बात को माना और कहा कि हम जो है आपका साथ देंगे। फिर उन्होंने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, कैंपेन की, और जब कैंपेन हो रही थी तो वहाँ पर हमारे जो एक हिंदू लीडर थे उन्होंने कहा, मैं नाम भूल गई हूँ, तारा सिंह साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान बनाएगा वो कब्रिस्तान जाएगा। तो उस वक्त लीडरशिप में कोई भी नहीं बोला, जितने लोग थे वो मुस्लिम, कोई भी नहीं बोला। और वहां पर हमारे मसीही लीडर एसपी सिंघा साहब ने कहा कि पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। तो आप सब मिलकर, जो हमारी मसीही कौम बैठी है, वो मेरे साथ ही बोलिए, सीने पे गोली खाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे,
तो ये बहुत बड़ा नारा था जो एसपी सिंघा साहब ने बोला। और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान को हमारे मसीही लोगों की जरूरत पड़ी। फिर एक दफा बानिए पाकिस्तान जो है वो हमारे लीडर के पास जाते हैं, एसपी सिंघा के पास। वो हमारे जो एसपी सिंघा साहब हैं वो नेशनल हीरो हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाने में हर तरह से साथ दिया। फिर वो उनके पास गए और जाके कहा कि अब वक्त है कि आप हमारा फिर से साथ दें। और फिर साथ इसलिए मांग रहे थे कि सूबा पंजाब जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा, क्योंकि जब वहां पे वोट पड़े और हिंदू और मुसलमानों के जो थे वो वोट बराबर के आ रहे थे, सेम, और उनको जरूरत थी कि अब हमारे साथ मसीही कौम खड़ी होगी तो हम जो है सूबा पंजाब को हासिल करेंगे। फिर उन्होंने कहा, एसपी सिंघा के पास ये रिक्वेस्ट की कि आप फिर से हमारा साथ दें, और एसपी सिंघा साहब ने उनका साथ दिया। और आज जो सूबा पंजाब है ये हम मसीही लोगों ने आप लोगों को गिफ्ट किया। तो ये हमारी हिस्ट्री है, हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे। अगर आज 2025 में आप देखें तो कामरान मसीह वो फतह याब होके आया और अकेला आज 2025 में भी हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी शान है। हम मसीहियों ने अपना खून बहाया और हर जगह पे पाकिस्तान का साथ दिया। आपकी जितनी भी जिंदगी की उम्र हो चुकी है, आपने देखा होगा कि कभी भी मसीही लोगों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जा सके। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से यही दरख्वास्त है कि वो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी जान, हमारी माल और हमारी इज्जतों की हिफाजत करें। और हमारी जो चर्चों की बेहुरमती हो रही है, देखिए जी, कोई भी मजहबी इबादत गाह है उसकी बेहुरमती करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो मेरी आवाज अगर सदर पाकिस्तान या वजीर आजम तक जा रही है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे मसीही लोगों की जान माल की हिफाजत की जाए, हमारी इज्जतों की हिफाजत की जाए, हमारे चर्चों की इबादत गाहों की हिफाजत की जाए, और बेशा जो हमारे लोगों की जान ली जाती है किसी भी दहशतगर्दी के सबब से, जो पाकिस्तान में अमन को कायम नहीं रखते, उनको रोका जाए ताकि हम मुल्क पाकिस्तान को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। और हम संडे की मास में जब संडे को इबादत होती है तो फादर जी बैठे हैं, हमारे मजहबी रहनुमा हैं, और हर संडे को पाकिस्तान के सरबराह के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की जाती है। तो हम तो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है, इसलिए हमें जो पाकिस्तान में है, हमें जितने भी हमारे मसीही लोग रहते हैं, हम बड़ी कौम हैं और हमारे बगैर पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारा ख्याल रखा जाए। तो मैं आप सबकी नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग तशरीफ लाए और हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और ये सेलिब्रेशन जरूर करनी चाहिए थी, क्योंकि नेशनल डे है।
थैंक यू सो मच। और फरतुल्लाह बाबर साहब हमारे लीडर बैठे हैं, तो आसिफ अली साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब, आप ऊपर आए, आप नीचे क्यों बैठे हैं? मैं चली जाती हूँ, आप ऊपर आए। ठीक है, थैंक यू। आसिफ अली साहब आप आइए ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मैडम आपके जज्बात के